एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आए हूं बीएससी की मैथमेटिक्स, जिसमें हम पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस। तो इससे पहले फर्स्ट यूनिट बोल सकते हैं या फर्स्ट चैप्टर हम पहले पढ़ा चुके हैं। काफी सारे टॉपिक्स हम कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट में आपको सीरियल वाइज वीडियोस मिल जाएंगी। आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। ये चैप्टर हमारा जो है वो है नेबरहुड एंड लिमिट पॉइंट्स के अंदर आने वाले ये टॉपिक्स और थ्योरम होंगी। तो आज सेकंड यूनिट बोल सकते हैं या सेकंड चैप्टर बोल सकते हैं, उसका फर्स्ट लेक्चर आज हम करा रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। लेकिन ये पढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एमसीक्यू बहुत ज्यादा आते हैं। इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको पूरा नंबर सिस्टम समझना जरूरी है। थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है वीडियो पे, लेकिन हम नो डाउट एंड में हर चीज आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी। आप खुद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और यही लेक्चर मैंने एमसीक्यू पे भी बनाया है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे, रियल एनालिसिस एमसीक्यू में सेकंड वीडियो है, वहां से नेबरहुड की वीडियो आप देख सकते हैं। वहां भी इसी तरीके से पूरा डिटेल में थ्योरम समझा के टॉपिक समझा के उसके बाद हमने क्वेश्चंस कराए हैं। तो आज भी पहले वहीं से वैसे ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि अब हम पूरी थ्योरी पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस की। थर्ड सेमेस्टर में ज्यादातर ये पढ़ाई जाती है रियल एनालिसिस। तो देखिए, सबसे पहले नंबर सिस्टम के लिए मैंने कोशिश करी है ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको समझा सकूं। तो बहुत सिंपल है कि नो अबाउट नंबर सिस्टम। बेसिकली हम क्लास 8th, 9th, 10th, 11th, 12th और बीएससी फर्स्ट ईयर हर जगह ये नंबर सिस्टम का यूज करते हुए आए हैं, और आज भी इसका बहुत बहुत ज्यादा यूज है। इस पूरे चैप्टर में तो है ही है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पता क्या रखना है कि बेटा नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है उसके अंदर कौन कौन आता है। देखो भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, कौन सा नंबर किस किस के अंदर आता है ये पता होना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि एक भी नंबर इधर से उधर गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर के सेट में गिनती 1 और 1 के बाद फिर सीधे 2, 2 के बाद 3, 3 के साथ 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसी आते ही चली जाती है। लेकिन शुरुआत 1 से होती है, और फिर 1 के बाद सीधे 2, फिर सीधे 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरीके से नेचुरल नंबर आते हैं। ठीक, होल नंबर जो इससे नेक्स्ट सेट होता है, उसमें होल नंबर में नेचुरल नंबर तो सारे आते हैं। देखो 1 2 3 4, एक नया नंबर और आता है उस सेट में जिसे हम 0 बोलते हैं। तो अगर मैंने इस तरीके से एक आपके लिए फिगर भी ड्रॉ किया है, अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो नेचुरल नंबर हमारा ये वाला सर्कल है, जिसके अंदर मेरे सारे 1 2 3 4 आ रहे हैं। होल नंबर इससे बड़ा सर्कल है, जिस होल नंबर, ये ब्लू सर्कल आप देख रहे होंगे, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आता है। मतलब होल नंबर 0 तो होता है, बाकी सारे नेचुरल नंबर भी, देखो नेचुरल नंबर भी इसके अंदर आता है। ठीक, इंटीजर्स की बात करें तो देखो हर जगह ना एड ऑन होते जा रहा है कुछ ना कुछ। आप मेरी रियल एनालिसिस की सबसे पहली वीडियो भी देखेंगे ना, जब जो हम अभी लेक्चर पढ़ रहे हैं, सीरीज पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली वीडियोस में भी मैंने नंबर सिस्टम को ही समझाया है। क्योंकि रियल एनालिसिस नंबर सिस्टम में बहुत ज्यादा डिपेंड करने वाली बुक है। तो जो ये होल नंबर है बेटा, इसमें सारे नेचुरल नंबर तो आ रहे हैं, लेकिन 0 और इंक्लूड हो गया। तो होल नंबर के अंदर कौन आता है? नेचुरल नंबर्स आते हैं सारे, या यूं बोल सकते हैं सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, लेकिन होल नंबर में 0 एक्स्ट्रा होता है। सेम ईयर इंटीजर्स में 0 1 2 3 4 सारे होल नंबर होते हैं, एक्स्ट्रा कौन है? देखो सारे नेचुरल भी इंटीजर्स के अंदर, डब्ल्यू भी इंटीजर्स के अंदर, लेकिन एक्स्ट्रा कौन आता है? -1 -2 -3 -4। ठीक, फिर आता है रेशनल। रेशनल को हम क्यू से डिनोट करते हैं या आई से डिनोट करते हैं, सॉरी क्यू से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स को आई या जेड से डिनोट करते हैं। तो इंटीजर्स में 0 +-1 +-2 आते हैं, बाकी सारे
पीछे के जो नंबर हैं अब तक इकट्ठा होते चले जा रहे हैं। रेशनल नंबर पे पूरे नंबर आते हैं, सारे नेचुरल। देखो रेशनल नंबर वाले गोले पे देखो, सारे नेचुरल, सारे होल, सारे इंटीजर्स तो आते हैं। एक्स्ट्रा कौन आता है रेशनल नंबर पे? सारे नेचुरल, सारे होल, सारे इंटीजर्स आते हैं। एक्स्ट्रा आता है फ्रैक्शन, इस तरह से 3/2। अच्छा, इसे सॉल्व करेंगे तो डेसिमल, फ्रैक्शंस भी आते हैं, डेसिमल्स भी आते हैं। अब अगर किसी को बहुत डीप पढ़ना है तो वो मेरी बिल्कुल फर्स्ट वीडियो देख सकता है, उसमें मैंने बहुत ज्यादा डीप में बता रखा है रेशनल्स को। क्योंकि यहाँ पर ना कई बच्चे बोलेंगे सर डेसिमल में, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग वाला, तो ये वाला कॉन्सेप्ट अभी मैंने यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं बस इसको जनरली बोल रहा हूं कि रेशनल नंबर्स फ्रैक्शन और डेसिमल्स वाले भी होते हैं इनके साथ साथ, ठीक है, वाला आप वहां समझ सकते हैं। फिलहाल यहाँ अभी नीड नहीं है। अच्छा, रेशनल के बाद एक आता है इरेशनल। देखो रेशनल और इरेशनल में कोई चीज कॉमन नहीं होती है। रेशनल में सारे नंबर आते हैं, एन, डब्ल्यू, जेड, ठीक, आई। इरेशनल अपना अलग है बेचारा, जिसमें √2, √3, √5 ये बोल सकते हैं कि रेशनल होता है जो P/Q फॉर्म में होता है। इरेशनल जो रेशनल नहीं होते, जैसे √2, √5, √7, इस तरीके से। तो ये बिल्कुल अलग होता है। फिर बनता है रियल। रियल में सारे होते हैं, एन भी, डब्ल्यू भी, आई भी, इंटीजर भी, रेशनल भी और ये इरेशनल भी। तो रियल में क्या होता है? ऑल रेशनल एंड इरेशनल। तो हम यूं कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर सबसेट है W का। इसका मतलब क्या है? सबसेट। ये काई का साइन है, सबसेट। सबसेट का मतलब आप जानते हैं, इसके सारे एलिमेंट W पे, W के सारे I पे, I के सारे Q पे, Q के सारे R पे और QC के भी सारे R पे। QC के अंदर इनका कोई नहीं होता। ठीक है बेटा, ये तो सब बेसिक था। अब जो इम्पोर्टेंट चीज हमें सीखनी है यहाँ पर, वो एक और चीज। जैसे ये मैंने एक नंबर लाइन बनाई है, एक मैं रियल लाइन बनाई है। अब मैं अगर नेचुरल नंबर को दिखाऊंगा, बेटा ध्यान दो, क्योंकि ये चीज हम अब क्वेश्चन यही सॉल्व करवाएगा हमारे को। नेचुरल नंबर दर्शाऊंगा तो जैसे मान लिया इसको मैंने 1 बोला, फिर इसके बाद डायरेक्ट कौन होगा? ये 2। ये बीच का कुछ नहीं होगा। 2 के बाद डायरेक्ट कौन होगा? 3। फिर कौन होगा? 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ऐसे इधर इधर नहीं होता। ये है हमारे नेचुरल नंबर। केवल जिसमें ब्लू 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 डॉट है वही है। बीच में रेड वाली लाइन हमारी नेचुरल की नहीं है। केवल 1 के बाद डायरेक्ट कौन आता है? 2। 1 के बाद डायरेक्ट नंबर है 2, और नेचुरल। होल में और कौन आ जाता है? होल में 0 आ जाता है। देखो अभी पूरी लाइन बनेगी, पहले तो ये डॉट बने, फिर ये 0 बना, इसके बाद और कौन आता है? ये तो होंगे इंटीजर्स में -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये देखो, तो ये सारे क्या हो गए अभी? इंटीजर्स। तो देखो जुड़ते जा रहा, पहले ये सारे नेचुरल, 0 जुड़ गया होल, फिर ये माइनस भी जुड़ गए सारे के सारे अभी इंटीजर्स। फिर क्यू कौन होते हैं? क्यू होते हैं पॉइंट वाले, जैसे 1 के बाद 1.1, 1.2, 1.3, 1.9, ये पॉइंट वाले, ये पॉइंट वाले। देखो अभी लाइन नहीं बनी, थोड़ी थोड़ी कमी है। ये सारे, ये देखो इतने सारे अनगिनत हैं ये सारे कौन है? मैंने पॉइंट बना दिया, आपको शायद अभी इतना जूम नहीं दिख रहा होगा, ठीक। तो ये सारे हो गए रेशनल। इरेशनल भी इनके बीच की खाली जगह भर देगा। तो अब देखो सारे इकट्ठा हो गए रेशनल इरेशनल, तब जाके एक रियल लाइन बनती है, तब जाके ये -∞ से +∞ एक रियल लाइन बनती है। तो मतलब एक एक करके नंबरों का योगदान इकट्ठा होकर ही हमारा क्या बनाता है? रियल नंबर्स बनाता है या रियल लाइन बनाता है। तो ये सारे रियल लाइन में जो नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स हैं। तो आई होप नंबर सिस्टम मैंने बहुत जल्दी जितना हो सका मैंने बहुत शॉर्ट पे बताने की कोशिश करी। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। साथ में
टॉपिक से पहले एक और चीज मैं चाहता हूं आपको बता दूं, जैसे ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। ओपन इंटरवल जैसे इस रूप में लिखा जाता है, इसका मतलब क्या है, ए से लेकर बी तक के सारे एलिमेंट, इसको देखो अगर मैं सेट में लिखूंगा, क्योंकि ओपन इंटरवल एक सेट है, क्योंकि उसमें यहां से यहां तक के सारे अनगिनत एलिमेंट हैं, मतलब x सच दैट a से बड़े b से छोटे। मैं देखो मैंने उदाहरण की मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी कि 2,5 ओपन में लिखा हुआ है, ऐसा ओपन ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट जिसे बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है, सेट के अंदर वो सभी एलिमेंट जो 2 से बड़े और 3 से वो 5 से कम की गिनती के हो। तो देखो लाइन में मैंने बनाने की कोशिश करी, 1 2 3 4 5 6 में देखो 2 में ऐसा सी टाइप का, मतलब 2 नहीं है, ऐसी 5 भी नहीं है, लेकिन इसके बीच के ये सारे अनगिनत हैं, यहाँ पर इसके बीच के सारे अनगिनत एलिमेंट सेट पे होंगे। तो ये ओपन इंटरवल के पास अनगिनत होते, 2 से बड़े 5 से छोटे। क्लोज्ड में ये भी इन्वॉल्व हो जाते हैं किनारे वाले, जैसे 2 से 5 तक का मतलब है वो एलिमेंट जो 2 और 2 से बड़े, 5 और 5 से छोटे, मतलब 2 भी आएगा 5 भी, मतलब बाउंड्री आएगी क्लोज में। ओपन में बाउंड्री वाले पॉइंट नहीं आते, ठीक है, ओपन के सेट में। सेमी ओपन का भी सेम सीन है, जिस तरफ से ओपन होगा वो एलिमेंट नहीं आएगा सेट में, जिस तरफ से ओपन नहीं होगा, क्लोज्ड होगा, वो एलिमेंट आएगा। आई होप ये समझ में आ गई होगी आपको बात। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। तो बेटा देखो, सबसे पहले तो यह पहचानना बहुत जरूरी है आखिर ये नेबरहुड है क्या। बेसिकली हमारे जनरल लैंग्वेज में नेबरहुड पड़ोसियों को कहा जाता है, यहां भी कुछ कुछ टॉपिक वही है, लेकिन पड़ोसी कहते ही हमारे दिमाग में एक इमेज आती है। हमारे दिमाग में कौन आता है कि यार कोई इंसान होगा पड़ोसी, ठीक। पेड़ को तो नहीं बोलते ना कि ये पेड़ हमारा पड़ोसी है, क्योंकि हम इंसानों को पड़ोसी बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे नेबरहुड किसको बोला जा रहा है, नंबर को बोला जा रहा है या किसी प्रॉपर्टी को बोला जा रहा है, किसी सेट को बोला जा रहा है, किसको बोला जा रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। तो देखो क्या बोला है, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, ए नॉन एम्प्टी सेट, एक ऐसा खाली नहीं होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर होने चाहिए। ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज कॉल्ड नेबरहुड। किसी सेट को नेबरहुड बोलेंगे, नेबरहुड को शॉर्ट में NBD भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहां से ये तो पता चल गया कि नेबरहुड क्या है, नेबरहुड एक क्या है, नेबरहुड एक सेट है। अभी मैं यहाँ पर पॉइंट लिख भी दूंगा नोट करके, नेबरहुड एक सेट है, सेट को नेबरहुड बोलेंगे। लेकिन कब बोलेंगे, किसका बोलेंगे, देखो, अ सेट इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट x0, किसी बिंदु का सेट को नेबरहुड बोलेंगे, मतलब कि कोई सेट है उसको पड़ोसी बोलेंगे किसी बिंदु का। कब, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, यदि वहां ऐसा एक ओपन इंटरवल या एक ऐसा छोटा एरिया मौजूद हो, सच दैट, ये प्रॉपर्टी फॉलो करे, वो पॉइंट जो है वो इंटरवल पे आए। और देखो इसका मतलब जरा समझना, ये पॉइंट है, पॉइंट बिलोंग करता है इंटरवल में, और इंटरवल एक सेट है, सेट दूसरे सेट के अंदर सब सेट होता है। ये बिलोंग है, कोई एलिमेंट किसी के अंदर आता है, और ये पूरा सेट बिलोंग करता है कहां पे, बड़े सेट ए पर। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसको ऐसे पहले समझना पड़ेगा इसको, कि बेटा जैसे मान लिए ये पॉइंट है x0, ये हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट के आसपास जब आप एक इंटरवल बनाओगे, बहुत छोटा होता है, हम बस दिखाने के लिए बड़ा बना रहे, बहुत माइनर होता है, तो x0 माइनस एप्सिलॉन इसलिए करा, x0 जिस पॉइंट के बारे में बात करें उससे इस तरफ को बहुत छोटी सी दूरी, वेरी स्मॉल वैल्यू इधर को करी, बहुत छोटी सी वैल्यू इधर को करी। तो ये वाला एलिमेंट हो गया x0 माइनस एप्सिलॉन, ये हो गया पॉइंट जो तुम्हारा था प्लस एप्सिलॉन। तो कहते हैं कि जो ये बिंदु है
किसके बिलोंग करना चाहिए, एलिमेंट इस इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए, x0 माइनस एप्सिलॉन x0 प्लस एप्सिलॉन। ये तो होगा ही होगा क्योंकि बिंदु के आसपास का एरिया ले रहे तो बिंदु उस एरिया के अंदर होगा हो। लेकिन ये जो होना चाहिए ये सबसेट होना चाहिए सेट का। ये टुकड़ा जो हमने आसपास का एरिया बना के लिया ये किसके अंदर होना चाहिए, सेट के अंदर होना चाहिए। तब मैं इस सेट को NBD बोलूंगा, किसका, इस पॉइंट का। ये बात समझनी है। यहाँ पर मैंने देखो बहुत अच्छे से समझाया भी है। देखो कि किसी सेट को नेबरहुड बोलेंगे किसी पॉइंट का, किसी सेट को नेबरहुड बोलेंगे किसका, पॉइंट का, x0 का। कब बोलेंगे, जब वो पॉइंट इंटरवल के अंदर आता हो और वो पूरा इंटरवल सबसेट हो। सबसेट मतलब इंटरवल में जितने एलिमेंट है सारे के सारे कहाँ होने चाहिए, ए सेट पे। लिखा भी है x0 बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल, x0 से इस तरफ x0 से इस तरफ होगा। ये तो हमेशा होता है। ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो छोटा सा एरिया बनाया वो एरिया सेट के अंदर है या नहीं, जो सेट दिया है। अगर ये वाला एरिया जो बिंदु के आसपास का एरिया है ओपन इंटरवल, ये जैसे ये बिंदु है इसके आसपास का एरिया ये ओपन इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल अगर सेट के अंदर आ रहा है या इसके सारे एलिमेंट सेट के एलिमेंट है, सबसेट है, तो इस सेट को नेबरहुड बोलेंगे पॉइंट का। ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं ये एक हमारा क्लास का स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट क्लास के अंदर बिलोंग करना चाहिए। मैंने बोला ये हमारा कोई रवि नाम का स्टूडेंट है और ये स्टूडेंट क्लास 10th या क्लास हमारी 10th में होना चाहिए, तो ये बिलोंग करना चाहिए इसमें, क्योंकि भाई 10th के आसपास के बच्चों से पूछा तो ये एलिमेंट 10th में होना चाहिए और 10th क्लास पूरी की पूरी किस पे होनी चाहिए, स्कूल में। तो स्कूल को नेबरहुड बोलेंगे किसका, उस बच्चे का। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये आ गया डेफिनेटली आपको नेबरहुड समझ में आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो हमने ये नोट कर लिया कि नेबरहुड इज क्या है, NBD इज अ सेट। कैसा सेट, नॉन एम्प्टी सेट। एक सेट होता है और उस सेट को नेबरहुड बोलते हैं किसी पॉइंट का। कब, अब ये पॉइंट बदल सकते हैं और उस पॉइंट का जब पॉइंट के आसपास का एरिया भी उस सेट के अंदर हो तभी हम उसे नेबरहुड बोलेंगे। ठीक, अभी हम चेक कर लेते हैं। बहुत सारे मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, शायद आपको हेल्प मिलेगी। जैसे पूछा है इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर NBD ऑफ 3। क्या नेचुरल नंबर का सेट नेबरहुड है 3 का। तो देखो हमने एक लाइन बनाई, मैंने यहाँ पे 3 लिखा, ध्यान देना। ठीक, मेरा यहाँ पर 2 है और यहाँ पे मेरा 4 है, ऐसी कोई लाइन बनाई। अब जरा देखना, मैं अलग कलर से बात करूंगा। वो बोला है पॉइंट हमें क्या दिया, पॉइंट हमें 3 दिया, तो मैं ऐसे लिख दूं 3 हमारा पॉइंट है, 3 बिलोंग करेगा। मैंने 3 के आसपास एक बहुत छोटा सा एरिया बना लिया, ये बना लिया। इसको मैंने बोला 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन, ये एरिया। ठीक, मैंने जिसमें ब्लू चला दिया ये एरिया। अब ये एरिया 3 तो आएगा इस एरिया के अंदर क्योंकि 3 के आसपास से बनाया है। 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन में ये 3 बिलोंग करेगा। अब आप ये बताओ, क्या अब हमारा सेट कौन है, नेचुरल नंबर। तो आप बताओ क्या ये ओपन इंटरवल नेचुरल नंबर का टुकड़ा होगा, मतलब इसके सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर में आएंगे। तो आप देखो नेचुरल में तो इसके बाद ये होता है और इसके बाद डायरेक्ट ये होता है, बीच का कुछ नहीं होता। तो 3 के आसपास के जो 3.1 है, 3.2, 3.3, मतलब मैं तो बिल्कुल बिंदु में बता रहा हूँ, ये छोटे से छोटा भी बनाया जा सकता है। तो ये जो एरिया है जिसे मैंने ब्लू करा था, क्या ये नेचुरल नंबर पे बिलोंग करेगा, क्या इसके सारे एलिमेंट n के अंदर आएंगे, बिल्कुल नहीं। n के अंदर तो 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, बीच का कुछ भी नहीं आता n के अंदर। और हम तो बोल रहे 3 बिलोंग करता है इस पे, ध्यान देना। 3 के आसपास का एरिया, ये चीज तो होती है, 3 बिलोंग करता है अपने आसपास के एरिया के।
ठीक, क्या वो एरिया सेट के अंदर आता है, या यूं बोले उस एरिया के हर एक नंबर क्या नेचुरल नंबर होंगे? नहीं होंगे। तो हम बोल देंगे क्या कि क्या इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एनबीडी ऑफ 3? नो, हम मना कर देंगे कि n इज नॉट एनबीडी ऑफ 3। हम बोल सकते हैं इसको ऐसा कि नेचुरल नंबर का सेट नेबरहुड नहीं होता। आगे देखेंगे, इसी में थोड़ा लंबी जा रही है वीडियो। इंटीजर्स, तो सेम चीज करेंगे। मैंने एक लाइन खींची 2, 3 एंड 4। ठीक, तो अब देखो मैं 3 के आसपास का एरिया बनाऊंगा बेटा। सेम चीज है, 3 के आसपास का एरिया जो मैंने पिछले में भी बनाया, ये तो इसको मैंने बोला 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन। तो आप देख रहे हैं कि 3 तो बिलोंग कर रहा है 3 माइनस एप्सिलॉन में और 3 प्लस एप्सिलॉन में। क्या इसके हर एक एलिमेंट इंटीजर में आएंगे? अब इंटीजर में कौन होता है? 2 के बाद 3 के बाद डायरेक्ट 4। माइनस वाले भी होते हैं, लेकिन अभी हम 3 के आसपास देख रहे हैं। तो 2 के बाद डायरेक्ट 3 होता है, ये तो आते ही नहीं, ये इस 3 से कम और ज्यादा वाले, तो ये नहीं होगा। क्यों? पता है, देखो नेबरहुड होने के लिए ना, ये क्या है, इनके पास ना बहुत बहुत दूर दूर हुए, बहुत क्या बोलते हैं नॉर्मल लेकर में, बहुत दूर दूर को क्या बोलते हैं, चित्र ऐसे करके कुछ अलग अलग है बहुत। ठीक, बहुत दूर दूर है। एक नेचुरल नंबर ये है तो दूसरा इतनी दूर है। अब मैं इस बिंदु के आसपास का एरिया बनाऊंगा तो ये वाला एरिया तो आता ही नहीं, क्योंकि यहाँ इसके बाद तो डायरेक्ट ये आता है। ठीक, ऐसी रेशनल नंबर में भी अब देखो, रेशनल नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या हमने 2 बनाया, हमने 3 बनाया, 4 बनाया, जैसी हमने 3 के आस, अब ये 3 नहीं हो सकता, और भी नंबर हो सकते हैं बेटा। 3 के आसपास एरिया बनाया ना, देखो 3 बिलोंग करता है 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन। ये 3 प्लस एप्सिलॉन इधर को पॉजिटिव बढ़ता है और इधर को घटता है, लेकिन इसके बीच में अनगिनत एलिमेंट होंगे। ये सारे के सारे क्यू में बिलोंग नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर अपरिमेय संख्या भी होंगी, क्योंकि किसी भी बिंदु के आसपास परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। तो ये बोला है परिमेय संख्या, तो ये सारा का सारा क्यू में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर अपरिमेय भी होंगी जो क्यू के अंदर नहीं जाएगी। अब ये बात रियल के लिए नहीं है। देखो रियल, जैसे ये 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, हमें पता है 3 को नेबरहुड देखना है। तो बेटा देखो 3 के आसपास का एरिया मैंने लिया, आपको पता है ये सारे नंबर रियल है, तो आपने देख लिया कि 3 बिलोंग कर रहा है 3 माइनस एप्सिलॉन पे, 3 प्लस एप्सिलॉन पे, और ये सबसेट है किसका? रियल नंबर का। तो हाँ, यहां से बोलेंगे क्या कि R इज एनबीडी ऑफ 0.3, और यहां पर एनबीडी क्या है? Q इज नॉट एनबीडी। Q एनबीडी नहीं है। सेम I इज नॉट। क्योंकि ये बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, लगातार ये अपने नंबर नहीं ला सकते। रियल क्या है? लगातार अपने नंबर लाता है। यहाँ क्या है, आप खुद देखो ना, 2 के बाद डायरेक्ट कौन है? 3 के बाद डायरेक्ट कौन है? 4। अब ये बीच की जगह जब मैंने 3 के आसपास का एरिया लिया, ये तो आ ही नहीं रहा, तो इस वजह से मैंने इसको नेबरहुड बोला। तो ध्यान रहे, मैं बार बार बोल रहा हूं, नेबरहुड हम सेट को बोलेंगे। नेबरहुड हमारे कौन कौन हो सकते हैं? नेबरहुड हमारे, अगर मैं नेबरहुड की गिनती करूं तो जितने भी सेट हमें पता है, जैसे ये हो सकता है अगर प्रॉपर्टी फॉलो करी, QB, R, Z, W, बहुत तरीके हैं। अभी हम फाइनाइट सेट में भी बात करेंगे, इनफाइनाइट। तो ये सारे सेट हैं। कभी आपसे यूं पूछ लिया ना, क्या ये नेबरहुड है, तो वही मल्टीप्लेट हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई सब बेकार। भाई ये तो नंबर है, नंबर नेबरहुड नहीं होता सर। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो अब हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि ये सेट है, ये नेबरहुड हो सकता है और नहीं भी, वो हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन बोलते सेट को है।
कौन से सेट को बोलते हैं? जो ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है। किसका बोलते हैं? इस नंबर का, किसी नंबर का नेबरहुड बोलते हैं किसी सेट को, जब नंबर के आसपास का ओपन इंटरवल पूरे एलिमेंट सेट के अंदर मौजूद हो। ठीक है बेटा, तो देखो इसी में कुछ और एग्जाम्पल भी है, आई होप समझ में आया होगा। इससे और डिटेल वीडियो देखनी है तो आप MCQ पे देख सकते हैं। ठीक, अब मेरे कुछ क्वेश्चन से बुक के भी हैं, तो उन्हें सॉल्व करते हैं और आगे चलते हैं। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर। सबसेट ऑफ आर का मतलब क्या है कि आर के ये सेट हैं, इन सेट को देखना है क्या ये सेट नेबरहुड है। अब आप देखो ओपन इंटरवल है, मतलब 2 से लेकर 4 तक का मामला है। ठीक है, अब इन्होंने पूछा क्या ये नेबरहुड 3 का है। बस 3 रैंडमली हमने 3 लेके इसलिए गया कि आपको और सभी को सेम तरीके से समझेंगे। अभी हम बहुत सारी थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो उसने बोला कि क्या ये नेबरहुड है 3। तो देखो 3 के आसपास का एरिया बनाऊंगा, तो देखो वो एरिया इस 2 और 4 के अंदर पूरा पूरा आता है, बिल्कुल। तो मैं बोल दूंगा 3 बिलोंग करता है कहां पे? 3 माइनस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन में। और ये जो 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन है ये वाला, ये पक्का किस में आ रहा है? 2,4 में आ रहा है। तो क्या बोलेंगे? यस इज एनबीडी। यस ये क्या है? हम बोलेंगे 2,4 इज एनबीडी ऑफ 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, हाँ कि हाँ ये एनबीडी है। ठीक है बेटा, अभी देखो इधर देख लेते हैं 2,4 क्लोज्ड। क्लोज्ड में पूरा पूरा 2 भी और पूरा पूरा 4 भी। अब इसने पूछा 3 का नेबरहुड, 3 लिया, इसके आसपास का एरिया बनाया और हमने लिख दिया यस 3 बिलोंग कर रहा है अपने आसपास के ओपन इंटरवल पे, क्योंकि वो तो आएगा ही। और ये ओपन इंटरवल हमारे इस सेट, ये जो सेट दिया इस सेट के अंदर आता है, पूरा का पूरा आता है, कोई भी एलिमेंट नहीं छोड़ते। तो इसे बोलेंगे यस 2,4 इज एनबीडी ऑफ 0.3। ठीक है, सेम चीज आगे बढ़ेंगे 3,6। ये इंपॉर्टेंट, देखो इसमें 3 नहीं आ रहा और 6 तक 6 भी नहीं आ रहा, बीच के सारे नंबर आ रहे। अब उसने बोला क्या ये नेबरहुड 3 का है। तो देखो मैं 3 के आसपास एक एरिया बनाता हूं, जरा देखो मैं रेड से बनाऊंगा। 3 के आसपास, 3 से इस तरफ भी, 3 से इस तरफ भी। आप देखो ये वाला एरिया तो चलो इसके अंदर आ रहा, लेकिन 3 से छोटे वाले एलिमेंट तो आ नहीं रहे। हम बोल सकते हैं कि 3, देखना ध्यान देंगे बेटा, 3 बिलोंग करता है इस पे। 3 तो अपने आसपास के एरिया पे बिलोंग करेगा, उसकी टेंशन नहीं है। बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, 3 माइनस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन। ध्यान दो 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन, ये रेड वाले के बीच में 3 तो है, पर लेकिन ये पूरा रेड वाला एरिया सबसेट नहीं है किसका? 3,6। अभी तो हम ये सीधे थ्योरम कर रहे हैं, वो सॉरी क्वेश्चन कर रहे हैं। थ्योरम में हम आपको बहुत और इजी करवाएंगे कि भाई बाउंड्री पॉइंट का तो होता ही नहीं, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट में इधर उधर चला जाता है, जैसे ये बाहर चले गया। 6 भी नहीं होगा, 6 में ऐसे भरेंगे तो ये वाला आउट चला जाएगा। तो बोल देंगे 3,6 इज नॉट एनबीडी ऑफ किसका? 3 का निकाल रहे हैं। ठीक है, 3,6 में भी देखो ये 3 है और ये 6 है। अब आप देखता हो चाहे क्लोज इंटरवल है, जैसे मैं इसमें क्योंकि 3 है, 3 के आसपास एरिया बनाना पड़ेगा। तो आप देखो ये पूरा रेड आपके इस ब्लू के अंदर नहीं आ रहा, जबकि यहाँ पे देखो ये एरिया पूरे के अंदर आ रहा था। तो हम ये कह सकते हैं बेटा, हम ये कह सकते हैं कि भाई 3 तो बिलोंग करता है अपने एरिया में, किसमें? 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन, लेकिन ये सेट नहीं होती किस पे? 3,6, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट पे तो पक्का कोई ना कोई बाहर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो बोल देंगे क्या? 3,6 इज नॉट एनबीडी
ऑफ 3। ठीक है बेटा। अच्छा इसको भी देख लो जरा, ज्यादा नहीं है अब। इसका मतलब क्या होता है, 2 से लेकर 4 तक सारे, केवल माइनस, अच्छा ये कोई नंबर सेट में से, ये सेट है 2 से लेकर 4 तक के सारे नंबरों का सेट। इस सेट में से कोई भी एक नंबर हटाना होता है तो उसे एक ऐसे सिंगल सेट पे लिखते हैं। सिंगल सेट में ऐसे नहीं लिख देंगे 2,4 -3 बस, ऐसे नहीं, 3 का भी एक सेट बनाना पड़ेगा। सेट को सेट से घटाने का मतलब है 2,4 में से कौन सा हटा दो, ये 3.5 हटा दो भाई, ये 3.5 ही तो है, ये इसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला हमारे पॉइंट का हिस्सा नहीं, ये वाला नंबर नहीं है हमारे इस सेट में। हमें तो देखना है क्या ये सेट जो हमने बनाया है ब्लू वाला, क्या ये सेट ऐसे है, ये वाला पॉइंट छूट गया, क्या ये सेट नेबरहुड है 3 का। तो देखो 3 के आसपास का एरिया बनाओ, 3 के आसपास, अब जरूरी नहीं, ये बहुत छोटा एरिया भी बना सकते हो आप, ये बहुत छोटा एरिया बनाना है, छोटे से छोटा एरिया। ठीक, तो हमने बोला भाई 3 तो बिलोंग करता है भाई, जो हमने एरिया बनाया 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन। लेकिन ये ओपन इंटरवल क्या आ रहा है, हाँ आ रहा है, ये पूरा आता है किसके अंदर, 2,4 माइनस 3 1/2। देखो ये पूरा ये आ रहा है ना, एक बिंदु की गड़बड़ थी, हमने उससे भी छोटा एरिया बना लिया। सेम यही चीज 2,4 तक आ रहा है, तो भाई इसमें बोल देंगे यस, यस गिवन सेट इज NBD ऑफ किसका, 0.3। अच्छा देखो यहां भी 3 के आगे ये 3.1 जो है वो नहीं है, कोई बात नहीं, आप उससे भी बहुत छोटा बना सकते हो एरिया। 3.1 और 3 के बीच में आप सोचोगे कोई नहीं है, अनगिनत है, अनगिनत, 3.001, 3.00012, 3.00013, बहुत सारे हैं। तो हमने बोला कि भाई 3 अपने ओपन इंटरवल 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन में बिलोंग तो कर रही है, लेकिन ये सेट भी बिलोंग कर रहा है क्या, 2,4 माइनस 3 पे। तो हम बोल सकते हैं यस गिवन सेट, यहाँ क्या था 3.1, सॉरी, गिवन सेट इज NBD ऑफ 3.1 है बेटा ये। ठीक, अच्छा ये अभी तक हमने वो भी देख लिया, अब ये लास्ट के 2 सवाल और देख लेते हैं, फिर हम एंड करते हैं अपनी वीडियोस का, काफी लंबी होगी। अब इसमें कैसा फाइनाइट सेट है, केवल 3 है, कौन है, 1 2 3, इसके बीच का कुछ नहीं है। अब मैं इसको बोलूं क्या ये 3 का नेबरहुड है, मैंने ये एरिया बनाया, तो देखो इस सेट के अंदर जो भी ये सेट है, मैं इसको नाम दे देता हूं, ए सेट है, इस सेट के अंदर 3 आता है, 3 के आसपास का एरिया बनाया, 3 अपने आसपास के एरिया में ही मौजूद है, 3 माइनस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन। लेकिन ये एरिया कहाँ नहीं आता, सेट के अंदर, मतलब इसके एलिमेंट सेट के अंदर नहीं, सेट बेचारे के पास केवल 3 है, इसे अनगिनत है, तो इस सेट के अंदर ये इतने सारे एलिमेंट इस सेट पे कहाँ है, इसमें तो 3 ही है, इस 3 से बड़े 3 से छोटे कुछ भी नहीं आता इसमें। तो बोलेंगे क्या कि सेट ए इज नॉट NBD, ये जो सेट है वो NBD नहीं है, नॉट NBD ऑफ पॉइंट A, सॉरी 0.3, मतलब 3 पॉइंट का ये सेट NBD नहीं है, क्योंकि ओपन इंटरवल में अनगिनत एलिमेंट किसी फाइनाइट के अंदर नहीं जा सकते, नहीं फिट हो सकते। अब जैसे इसमें 1 और 2, इसमें 3 है ही नहीं, तो भाई 3 बिलोंग ही नहीं करता सेट पे, जो भी ये B सेट दे दिया, 3 जब सेट पे बिलोंग ही नहीं करता तो फिर तो सेट नेबरहुड होगा ही नहीं, क्योंकि पॉइंट को तो होना ही होना पड़ेगा सेट के अंदर का। तो हम बोलेंगे क्या कि गिवन सेट B is not NBD of 3.3।
मतलब जो गिवन सेट है वो 3 पॉइंट का नेबरहुड नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 बिलोंग नहीं करता किस पे? गिवन सेट पे। सेट पे नहीं करता तो ये नेबरहुड सेट नेबरहुड भी नहीं होगा। सेट अपने ही पॉइंट का नेबरहुड होता है, ध्यान रखेंगे इसको। सेट अपने ही पॉइंट का नेबरहुड होता है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, तो सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि शायद मैंने कैसा पढ़ाया, आपको पसंद आया, और कोई डाउट्स हो तो वो क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थ्योरम्स के साथ मिलने वाले हैं। तो बाय।